हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35। ये 6.35 दी हुई है, 6.35 फिगर। तो यहाँ क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी, जो ओ डी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, सिमिलर है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 125 एंड एंगल सी डी ओ ये दिया हुआ है 70 डिग्री। फाइंड आपको डी ओ सी डी सी ओ, यानी डी ओ सी आपको ये एंगल फाइंड करना है, डी ओ सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। सी डी सी ओ आपको डी सी ओ ये वाला एंगल भी फाइंड करना है आपने, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है आपने। एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल भी आपने फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ये देखो एंगल सी डी ओ ये भी दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 125 डिग्री और एंगल सी डी ओ भी दिया हुआ है 70 डिग्री, राइट। आल्सो ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ओ डी सी ये देख सकते हैं आप, सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ये गिवन है। नाउ क्या ये बी डी जो है, ये बी यहाँ बी ओ डी ये स्ट्रेट लाइन है, सिंस ये जो बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन तो इस पे जितने भी एंगल बनते हैं यहाँ से एक साइड से आप देख सकते हो, ये वाला एंगल पूरा होता है 180 जिसको बोलते हैं 180 डिग्री। अगर इसके कितने भी पार्ट्स हो जाएं तो सबका सम 180 आ जाएगा, जिनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ डी या डी ओ सी आप लिख सकते हो, या सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी वो आ जाएगा 180, जिनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो बी ओ सी दिया हुआ है, बी ओ सी आपके पास है 125 एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। शिफ्ट कर लेते हैं 125 को, एंगल सी ओ डी आपका आ जाएगा 180 माइनस 125। 180 में से 125 गए तो 55 आ गया आपका आंसर। ये जो एंगल आया आपका ये 55 आ गया। आपको ये निकालना था और आपको ये निकालना है डी सी ओ भी निकालना है आपने। और इससे पहले कि आपको ये, सिंस हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल जो ओ डी सी है, ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा 180 है ना, सॉरी ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 है। तो मैं बोल सकता हूँ सी ओ डी एंगल है बराबर ए ओ बी के। एंगल सी ओ डी बराबर है एंगल ए ओ बी के या बी ओ ए के। तो वर्टिकली अपोजिट है, दोनों बराबर आ जाएंगे। ये 55 आएगा, ये भी 55 आ गया। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे जगह ही नहीं है तो अब ये निकालने जा रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मैं लूँगा डी सी ओ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी ओ। तो क्या आएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये डी ओ सी, यहाँ सी ओ डी मैंने भी निकाला, एंगल सी ओ डी ये आ जाएगा 180, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है। तो एंगल डी आपके पास 70 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है, प्लस एंगल सी ये निकालना है आपने, एंगल सी प्लस एंगल सी ओ डी दिया हुआ है 55 डिग्री। तो इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 155 हो गया 125 को शिफ्ट कर लेते हैं। तो एंगल सी आपका आ जाएगा 180 माइनस क्या आ जाएगा 125। देखो 70 प्लस 55 आ जाएगा 125, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 55 डिग्री आ जाएगा। ये वाला भी एंगल 55 डिग्री आएगा। देखो ये वाला इस एंगल के बराबर आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल
कौन कौन सी, ओ डी सी सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ओ के बराबर तो आ गया ना, एंगल 55 के बराबर है। एंगल डी यहाँ पे है एंगल बी के बराबर, इसका मतलब ये 70 है, ये भी 70 आ जाएगा, राइट। और ये 55 आ गया, ये भी 55 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल कौन कौन सा, यहाँ पे देयरफॉर एंगल कौन कौन सा, ये डी सी ओ या डी सी ओ, ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा इस एंगल के, बी ए ओ एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए ओ, दोनों आए 55 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल जो है डी ओ सी वो सिमिलर दिए हुए है बी ओ ए या ओ ए बी के। यहाँ पे लिखा है ओ डी सी, चलो यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ओ, यहाँ पे ओ बी ए के ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ गया हूँ। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी। आपको ट्रेपीजियम एक बनाना है, ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया है, यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी ऑर्डर में लेना है आपने। ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया है ए बी सी डी। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ए सी और बी डी, जो डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, राइट। तो ये ओ मैंने लिखा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स के लिए आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है। शो दैट आपको ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, दैट मीन्स ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी आपने निकालना है। तो मैं ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल उठा लूँगा। तो गिवन क्या लिखते हैं पहले, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन मैंने आपको बोला भी था कि ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, एक होता है नॉन पैरेलल। और मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर नॉन पैरेलल, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल, देन दैट ट्रेपीजियम बिकम्स ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, द ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन से एट दैट टाइम द ट्रेपीजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहाँ पे ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच, जिसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी की, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ डी सी लिखा है, डी सी एंड सी डी वन एंड द सेम, राइट। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, आल्सो जो डायगोनल्स है ए सी एंड जो बी डी है, बी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ पे, राइट। नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन से इन ट्रायंगल, डी ओ सी या सी ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सी, ये ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में उठा लूँगा। देखो ये वाला एंगल, ये जो नीचे वाला एंगल है मैंने ए ओ बी उठाया है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, ए बी पैरेलल है सी डी, अगर टू पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल कट्स देम, व्हेनेवर टू पैरेलल लाइन्स आर देयर एंड ए ट्रांसवर्सल कट्स देम, देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ जाएगा, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ या ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, राइट। और ये वाला एंगल डी सी ओ या डी सी ए तक आप जा सकते हो, डी सी ओ एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ, हाउ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिनको बोलते हैं। तो दो एंगल्स बराबर आ गए ट्रायंगल 2 में, तो तीसरा तो खुद ब खुद होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी बराबर होंगे। वेन एवर द टू ट्रायंगल्स आर सेम, तो टू ट्रायंगल्स क्या आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, सी ओ डी हमारी सिमिलर आ गई है ट्रायंगल
AOB के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, या एंगल 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 भी लिख सकते हैं आप, तीसरा एंगल तो खुद ब खुद इक्वल होगा। ये इक्वलिटी आ गई है, ये सिमिलर आ गई है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपने पढ़ा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट CO डिवाइड बाई AO, CO डिवाइड बाई AO इक्वल टू क्या आ जाएगा, OD डिवाइड बाई OB इक्वल टू OD डिवाइड बाई, ये OD है, OD डिवाइड बाई OB इक्वल टू CD डिवाइड बाई AB इक्वल टू CD डिवाइड बाई AB। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत क्या किस चीज़ की है, मुझे निकालना है OA डिवाइड बाई OC, ये आया ना, इसको भी उल्टा करो, ORR दिस कैन बी रिटन एज ORR, OA उल्टा करेंगे डिवाइड बाई CO, OA डिवाइड बाई CO आया ना, इज इक्वल टू यहाँ पे भी उल्टा होगा OB डिवाइड बाई OD, यहाँ पे OD ऊपर है, OB डिवाइड बाई OD, राइट। तो देख सकते हैं आप 3 डिवाइड बाई 2 बराबर है 3 डिवाइड बाई 2 के, उसको उल्टा करो 2 डिवाइड बाई 3 तो बराबर आया ना, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाई 3, जहाँ आप LHS पे उल्टा कर रहे हो तो RHS पे भी उल्टा करो, यहाँ पे भी मैंने किया, मैंने ये दोनों लिए हैं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैंने क्या क्या लिया CO डिवाइड बाई AO, लेकिन यहाँ पे OA डिवाइड बाई या AO डिवाइड बाई एंड द सेम, OA डिवाइड बाई CO लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा OB ऊपर OD नीचे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। इन फिगर 6.36 QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR ये गिवन दिया हुआ है, एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है। शो डैट आपको दिखाना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू TQR, आपको ये दिखाना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैं लूँगा ये वाली ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इसमें दिया हुआ है PQR, एंगल Q पे कौन सा एंगल है 1, एंगल R पे कौन सा है एंगल 2, तो एंगल 1 दिया हुआ है एंगल 2 के, कैसे, ये सर गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर दो एंगल्स अपोजिट साइड्स के एंगल्स बराबर है तो अपोजिट साइड्स भी बराबर है, PQ किसके बराबर आ जाएगा PR के बराबर, इंप्लाइज दैट PQ बराबर आ जाएगा PR के बराबर, PQ बराबर आ जाएगा PR। वाई, तो हमने थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये तो इक्वल होते हैं अगर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी ये थ्योरम है वहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये आ गया हम ये आल्सो, और गिवन दिया हुआ है आल्सो, वी आर गिवन डैट, हमें गिवन भी दिया हुआ है क्या, ये और दिया हुआ गिवन QR डिवाइड बाई QS इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR, राइट। लेकिन PR किसके बराबर आया, PQ के बराबर, कैन वी पुट हियर, तो हम पुट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा QR डिवाइड में QS इक्वल टू QT एज इट इज़, QT डिवाइड बाई PR के बदले क्या लिखूँ मैं PQ। सर ये हमने प्रूव अब वो किया है कि क्यों, बिकॉज ये जो PR है, PR किसके बराबर आया था PQ के बराबर। अब दो ट्रायंगल्स उठा लूँगा मैं, एक PQR, कौन कौन सी ट्रायंगल दिखानी, PQS, नाउ इन ट्रायंगल्स PQ, चलो ट्रायंगल PQS एंड कौन सी ट्रायंगल TQR, ट्रायंगल TQR, ये दो ट्रायंगल्स मैंने उठाए। तो यहाँ से देख सकते हैं आप QR यहाँ से QR डिवाइड में क्या आ जाएगा QS, तो यहाँ पे QS डिवाइड बाई QS डिवाइड बाई QR, राइट। तो यहाँ पे QS डिवाइड बाई QR, चलो 1 सेकेंड, PQS मुझे उठाना है, PQS और क्या है, तो यहाँ पे आया ना QR डिवाइड बाई QR, इस ट्रायंगल में है TQR में, तो इन ट्रायंगल्स TQR लूँगा, इन ट्रायंगल्स TQR एंड PQS, तो QR डिवाइड बाई QS, राइट, इक्वल टू, देखो QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT यानी पहले दो QT डिवाइड बाई QP, या PQ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे PQ लिखा है,
तो पी क्यू, ये तो कैसे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, फ्रॉम फर्स्ट आया हमारा। और क्या आया देखो, पी क्यू एस और टी क्यू आर, एंगल क्यू दोनों में आता है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल वन दोनों में आता है ना, तो ये कॉमन है। Therefore ट्रायंगल क्यू कौन कौन सी, टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, ओ आर आर ट्रायंगल यही हम लेंगे, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। ये तो हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया हूँ मैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेंगे हम यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर हमने बनाया यहाँ पे, राइट, पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस एंड टी, एस किस पे पॉइंट है, पी आर पे, एस पी आर पे, यहाँ पे एस है, और एंड क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी आर, क्यू आर पे पॉइंट है यहाँ पे टी। इन दोनों को मिला लेते हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल आ गई है। तो एंगल पी जो दिया हुआ है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू आर टी एस, इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है बराबर। तो आपको शो करना है कि दैट आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, यानी सॉरी सिमिलर टू आर टी एस मुझे दिखाना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, गिवन आपके पास एंगल P दिया हुआ है, ये वाला एंगल किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल RTS के, ये दोनों बराबर है ना, ये गिवन दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल्स हम कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सी, RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ये वाला। तो मैं लिखूंगा एंगल P बराबर है एंगल RTS, एंगल P बराबर है यहाँ पे ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल RTS के। सर ये गिवन है हमारे पास, गिवन, राइट। और देखो RPQ एंड RTS, R दोनों में आता है, इसका मतलब एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन है। अगर दो एंगल्स बराबर आ गए एक ट्रायंगल में, तो तीसरा तो खुद ब खुद होगा ना बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, ये जो आर पी क्यू हमारी सिमिलर आ गई है ट्रायंगल आर टी एस के बाय एंगल क्राइटेरिया। मुझे यही दिखाना है कि दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी के, ये कॉन्ग्रेंट है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। शो दैट ट्रायंगल ए डी ई ये छोटी वाली ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी के बराबर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंस क्या लिखते हैं हम, सिंस ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे दी हुई है ट्रायंगल ए सी डी के, यहाँ पे भी आप ट्रायंगल लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी के, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये तो गिवन है हमारे पास, है ना, गिवन। अगर ये कॉन्ग्रेंट तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल, इंप्लाइज दैट ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर, राइट। इम्प्लाइज दैट, क्या इस ए सी के मल्टीपल में 1 है, हाँ लिख सकता हूँ। तो इम्प्लाइज दैट क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आल्सो ये देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर आया, तो आया, तो यहाँ पे क्या आएगा दूसरा, ए ई फर्स्ट लास्ट इज इक्वल टू ए डी के बराबर, राइट। ओ आर क्या कहना है, राइट, ए डी डिवाइड में ए ई इक्वल टू 1। ये देखो ए डी वहीं रखा, इसके मल्टीपल में 1 है ना, ये देख सकते हो, 1 को मल्टीपल करो किसी से, 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी से मल्टीपल करो नंबर तो सेम आ जाएगा। तो ए ई मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, तो मैंने लिखा है वही 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। तो ये 1 यहाँ पे लिखो या ना लिखो तो 1 आर द सेम। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो
ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल क्या आ जाएगा, ए डी डिवाइड में ए ई, या पहले यही लिखो क्योंकि मुझे ए डी ई फिर दिखानी है, तो पहले ये लिखेंगे ए डी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल टू ए बी डिवाइड में आ जाएगा ए सी, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, इम्प्लाइज। अच्छा, अगर 2 डिवाइड बाई 3 बराबर है 2 डिवाइड बाई 3 के बराबर, तो 2 को वहीं रखो, इस 2 को शिफ्ट करो यहाँ पे, इस 3 को वहाँ शिफ्ट करो डिवाइड बाई 3, तब भी इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं ना, 1 इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ए डी डिवाइड में ये ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे ले आओ, ए बी इक्वल टू ए ई को वहाँ शिफ्ट करो, ए ई डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए सी। फर्स्ट इक्वेशन नंबर रखो। नाउ इन ट्रायंगल्स हम उठाएंगे ये वाली ट्रायंगल ए डी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू, ये देखो आया ना, ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। सर कैसे, ये तो हमें फ्रॉम फर्स्ट से आया, ये देखो फर्स्ट से आया। अगर ये दो साइड्स बराबर आए तो ये वाला एंगल देखो ए डी ई, तो ए एंगल आया, ए बी सी तो ए एंगल आया, इसका मतलब एंगल ए दोनों ट्रायंगल में है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन है, कॉमन, राइट। तो कैसे, देयरफॉर कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये मुझे दिखाना है ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये मुझे नहीं दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों के साथ शेयर करो मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।